वर्ष 1991 जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रही है, जब भारत आईएमएफ के करीब 180 करोड़ डॉलर के कर्ज तले दबा हुआ था। ऐसे में जरूरत थी आर्थिक सुधारों की, जो न केवल भारत को इस कर्ज से मुक्त कराए, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में एक नया स्थान दिलाए। और इन सुधारों का जिम्मा उठाया हमारे उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने। 24 जुलाई 1991 को इनके द्वारा भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों को लागू किया गया। निजीकरण के अंतर्गत भारत की बहुत सी सरकारी कंपनियां जो उस समय घाटे में जा रही थी, उनका निजीकरण कर उन्हें निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। और उदारीकरण के अंतर्गत भारत को दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ऐसे में दूसरे देशों की कई बड़ी कंपनियों ने भारतीय बाजारों में निवेश कर अपना व्यापार शुरू किया। इसी के फलस्वरूप भारत में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एडिडास, नाइकी, लेवाइस, मैकडॉनल्ड्स आदि ने कदम रखा और देखते ही देखते भारतीय बाजारों पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ ही भारत में आए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, स्पेंसर्स इत्यादि। शुरुआत में तो इन शॉपिंग मॉल्स में केवल बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनी दुकान का उद्घाटन कर अपना काम शुरू किया, जो केवल अमीरों के शौकों को पूरा करने का एक जरिया बना। लेकिन धीरे धीरे इन मॉल्स में एक आम इंसान की जरूरत का भी हर सामान मिलने लगा। बिग बाजार जैसी निवेशक कंपनियां इस दौर में सबसे आगे हैं और यहीं से शुरू हो गई भारत में खुदरा दुकानदारों की समस्या। जब रिलायंस ने भारत में अपने स्पेंसर, जिसे रिलायंस फ्रेश के नाम से जाना जाता है, खोलने का निर्णय लिया, तो भारत के सब्जी वालों और दुकानदारों ने इसका घोर विरोध किया, परंतु सरकार ने उनकी एक न सुनी। और अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा है भारत के खुदरा दुकानदारों के साथ। जी हाँ, भारत में वॉलमार्ट लाने के सरकार के इस फैसले ने खुदरा दुकानदारों और थोक व्यापारियों को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या फर्क है आम शॉपिंग मॉल और वॉलमार्ट में, जिसने छोटे दुकानदारों की नींद हराम करके रख दी है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, फिर वो बड़े ह्यूज फंड्स के साथ आएंगे तो छोटे रिटेलर को प्रॉब्लम करने ही वाला है। वॉलमार्ट अमेरिका की एक ऐसी दुकान है जहाँ एक आम इंसान की जरूरत का हर सामान मिलता है। एक आम इंसान की जरूरत का शायद ही कोई ऐसा सामान है जो वॉलमार्ट में ना मिले, और वह भी कम दाम पर। कैसे? दरअसल वॉलमार्ट बड़ी बड़ी कंपनियों से सीधे सामान खरीदती है और ग्राहकों को बेच देती है, जिससे बीच के दुकानदारों और थोक व्यापारियों का काम खत्म हो जाता है। जहाँ वॉलमार्ट भारत में आम इंसान के लिए फायदेमंद साबित होगी, वहीं दूसरी ओर ये छोटे दुकानदारों के व्यापार को ठप करके रख देगी। इसलिए सरकार द्वारा वॉलमार्ट को 51% एफडीआई की अनुमति का इन दुकानदारों ने जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार ऐसा करके उनकी रोजी रोटी पर लात मार रही है। दुकान है और आपके बगल वाला उसका फायदा उठा रहा है। सभी को वही चीज, वो आप उस चीज को 20 रुपए बेच रहे हैं और वो वाले 15 रुपए बेच, तो आपकी दुकान में कौन आए? उन्हें इस बात का विश्वास है कि वॉलमार्ट के आने से उनका भी वही हाल होगा जो चाइनीज खिलौनों की कंपनियों के आने से भारत के खिलौने बनाने वाली कंपनियों का हुआ था। जहाँ एक और भारतीय दुकानदार वॉलमार्ट के आने से दुखी हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में शॉपिंग के दीवाने लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे वॉलमार्ट के आने से खुश हैं। ब्रांड हमारे मार्केट में आ जाए तो हमको चॉइसेस बहुत मिलेंगे, ऑप्शंस, वैरायटी ऑफ सिलेक्शन। कुछ तो होगा क्योंकि फायदा तो होने वाला है। हमको एक जगह पे ये हर विदेशी ब्रांड मिल जाएगी। बट वॉलमार्ट आने से जो छोटे दुकानदार की आमदनी बंद हो जाएगी, इस पे आप ठीक है, बंद हो जाएगी, क्या दिक्कत है यार? हमारी सैलरी इस हिसाब से थोड़ी बढ़ रही है, हमें तो चीज सस्ती मिलनी चाहिए। छोटे दुकानदार कुछ और कर लेगा। लेकिन इसी बीच वो भूल गए हैं उन 1.5 करोड़ खुदरा दुकानदारों और किसानों को जो भारत में अपनी रोजी रोटी चला रहे। इस विषय को लेकर संसद में खूब उथल पुथल हुई। अगर वॉलमार्ट कंपनी ने एक भी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी अपना मॉल खोलने की कोशिश की तो अपने हाथ से उसमें आग लगाऊंगी और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जब तक मैं इस प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हूँ, तो तब तक समूचे उत्तर प्रदेश में किसी भी विदेशी कंपनी को खुदरा व्यापार में पूंजी निवेश करके या किसी भी प्रकार से व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे। रिटेलर उनका मुकाबला इसलिए नहीं कर पाएगा कोई विशालकाय कंपनी जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, उसके आगे इतने कमजोर के 5-50 लाख वो पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब यदि उनके सामने अरबों रुपए का डॉलर करके खर्च करके यहाँ पे विदेशी कंपनी आएगी तो अरबों रुपया भारतीय व्यापारी लाएगा कहाँ से? वो छोटा व्यापारी। खुदरा दुकानदारों और विरोधी पार्टियों के विरोध के कारण
सरकार ने फिलहाल के लिए इस फैसले को स्थगित कर दिया।